रात के 12 बज चुके थे। आदिल अपने कमरे में सोफे पर बैठा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक उसके बराबर में रखा टेबल लैंप हल्का सा टिमटिमाया और फिर बंद हो गया। आदिल ने सोचा शायद बल्ब पुराना हो गया है। वो सोफे से उठा और हॉलवे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने हॉलवे का रुख किया, उसे सामने दीवार पर एक अजीब सा लंबा साया नजर आया। वो किसी इंसान का साया नहीं था, क्योंकि उसके हाथ गैर कुदरती तौर पर बहुत लंबे और नोकीले थे। आदिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दीवार पर लगे मेन स्विच को ऊपर किया और लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही वो साया गायब हो गया। आदिल ने सुकून का सांस लिया। उसने सोचा शायद ये उसका वहम था, लेकिन जैसे ही उसने लाइट दोबारा बंद की, वो हौलनाक साया बिल्कुल उसी जगह दोबारा नमूदार हो गया। और इस बार वो आदिल के 2 कदम और करीब आ चुका था। खौफ के मारे आदिल के पसीने छूट गए। उसने जल्दी जल्दी लाइट के स्विच को बार बार ऑन और ऑफ करना शुरू कर दिया। हर बार जब लाइट बंद होती, वो साया एक झटके से आदिल के करीब पहुंच जाता। जब लाइट आखिरी बार ऑन हुई तो वो साया आदिल से सिर्फ चंद इंच दूर खड़ा था। और उसी लम्हे एक जोरदार धमाके के साथ हॉलवे का बल्ब फ्यूज हो गया और पूरे घर में घप अंधेरा छा गया। अब आदिल के पास अपनी जान बचाने के लिए रोशनी का कोई बड़ा जरिया नहीं था। उसने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर दी। फ्लैश लाइट की तेज शुआ ने अंधेरे को चाक किया, लेकिन वो साया रोशनी की वजह से कमरे के कोनों में छुपने लगा। आदिल जिस तरफ मोबाइल घुमाता, वो साया वहां से भागकर दूसरे अंधेरे कोने में चला जाता। मुसीबत तब आई जब अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई और आदिल के मोबाइल की बैटरी भी खत्म होकर फोन बंद हो गया। घर में अब मुकम्मल गहरा और खौफनाक अंधेरा था। आदिल को अंधेरे में अपने बिल्कुल सामने किसी के भारी सांस लेने और नाखून रगड़ने की आवाजें आने लगी। वो अंधेरे का मॉन्स्टर आदिल को अपने लंबे नाखूनों से जकड़ने ही वाला था कि आदिल ने आखिरी मायूस कुन कोशिश में अपनी जेब से एक पुराना मेटल लाइटर निकाला और उसे जोर से जलाया। टिक, और एक तेज आग का शोला भड़क उठा। लाइटर की रोशनी जैसे ही सामने पड़ी, वो शैतानी साया खौफनाक तरीके से चीखा और रोशनी की तपिश बर्दाश्त न करते हुए धुएं की तरह गायब हो गया। आदिल ने उस लाइटर को बुझने नहीं दिया और पूरी रात उसी छोटी सी रोशनी के सहारे दीवार से लगकर गुजार दी। अगली सुबह जब खिड़की से सूरज की तेज सुनहरी रोशनी कमरे के अंदर आई, तब जाकर आदिल की जान में जान आई। अंधेरा खत्म हो चुका था और वो बिला गायब थी, लेकिन आदिल अब ये जान चुका था कि रात दोबारा आएगी और अंधेरा अपने साथ उसका इंतजार फिर से करेगा।